अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम भोले भाले में खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। आज हमारे साथ कुछ दोस्त भी आए हैं और कुछ और लोग भी हैं, तो उन सब से हालात जानते हैं कि कैसे इस वक्त हालात चल रहे हैं और उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। ये भाई हैं जी, आपकी हुई है चोरी? जी भाईजान मेरी। ओहो, ये असल में एक मसला है, पहले भी हम देखते आ रहे हैं। अरसलान के रमजान मुबारक में दर्जियों के पास काफी रश होता है। बिल्कुल तो अक्सर ऐसा कोई ना कोई वाकया हो जाता है। जी भाई, क्या तफसीलात हैं, क्या मामला पेश आया? क्या वो मशीन वगैरह सारी चीजें ले गए? एक मेरे शिगिर्दी मशीन है। अच्छा, एक मेरी आपदी सी मशीन ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੂਫਰ ਪਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੂਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। वो करना चाहिए सफाई नहीं, घर जो करी जाती है। जी अरसलान, आप क्या कहते हैं कि ये रमजान मुबारक में भी लोग, ये मुकामी लोग हैं या बाहर से आते हैं लोग, क्या मसला है? जी मेरा भाई, ये मुकामी लोग हैं, साथ में इधर मुकामी को मिला हुआ है। क्योंकि अगर कोई इंसान आएगा बहावल नगर से आएगा, उसे क्या इलम भाई इधर दुकान है, इधर दर्जी की दुकान है, वो लोडर रिक्शा लेके क्यों आएगा? कोई बंदा है नूर शाह का, वो मिला हुआ रिक्शा लेके आए थे। जी लोडर रिक्शा लेकर आए हैं, यानी फुल तैयारी, उन्हें पता था दर्जी की दुकान है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਸਨ, ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ, फर्नीचर वगैरह। उस बाद मतलब कि ना सुइयां पियां सन, ना बटन तक भी लै गए नहीं। अब फिर क्या मामलात हुए हैं लोगों के साथ? हले तक तो तफ्तीश हो रही है, मतलब कि कोई हले तक ना कोई साफ नजर नहीं आ रहा, कोई नजर कोई आपने रिपोर्ट वगैरह दायर करवाई? रिपोर्ट वगैरह मतलब कि मैं अन्ना का मतलब कहना कि अमीर भी नहीं है, इतना नहीं है कि आप वो सारे अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। उस तो बाद मैं कल आदि एक मशीन नवी लेके आया 18,000 रुपए दी किस्तां ते। ਉਹ मतलब कि 5,000 नगद देते हैं। उस बाद बाकी किस्तां में जिद्दां मतलब कि 5,000 ਦੀ किस्त मतलब बननी है, ਉਹ देने ने पैसे। उस तो बाद कल तो मेरे सूट नवे आने शुरू हो गए ने, मतलब कि कल तो परसों तो नवे सूट आने सवान वास्ते शुरू हो गए। तो हुण सूट माशाल्लाह सी रहे हैं, लेकिन वो मशीन में लैके आया वो मेरे एक बार हथे नहीं चढ़ रही। जी पहली मेरी मशीन सी ना, उहदे तो मतलब कि मैं दिहाड़ी 3 तो 4 सूट मैं इजी होके सी लैंदा। ते ये जेहड़ी मशीन है, इहदे मैनूं कोई तजर्बा हाले तक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मशीन हले तक मैंने तंग कर रही है। क्योंकि इहदे च मैं मसे एक सूट या आधा सूट मसे सी के जाना, क्योंकि मेरा हले तक मेरा दिल नहीं करता, ना मेरा दिल लगता। अल्लाह करेगा कि वो जो है ना आपकी जो मुश्किलात हैं वो आसान होंगी। ये देखें, अब इसमें अगर हम कहें कि ये हम लोग खुद ही, अवाम खुद ही अपनी दुश्मन बनी हुई है। अब लोग एक बात कहते हैं, मुझे उस पर बड़ी हैरानी होती है कि जी पता नहीं क्या मजबूरी होगी कि लोग जो चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, उनकी पता नहीं क्या मजबूरी होगी। ऐसे अगर देखा जाए, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, ये शुरू से ही ऐसे काम कर रहे होते हैं। अरसलान, शुरू से ही ऐसे काम कर रहे होते हैं। हालांकि मेरे और आपके ऐसे हालात नहीं आते कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक वक्त का खाना भी नहीं होता, तो क्या हम चोरियां करते हैं? नहीं जी नहीं, ऐसा तो ये लोग प्रोफेशनल होते हैं और ये आदत बन चुकी है, करते हैं। पिछले दिनों एक वाकया कराची में पेश आया, वो आपने अरसलान शायद देखा हो, जो वो थी मेरे ख्याल में बैटरियों वाली एक शॉप। जी बिल्कुल देखी है मैंने, वीडियो देखी है, व्हाट्सएप पे देखी है मैंने वीडियो। उसके क्या था, क्या मामला हुआ था? वो ना असल में जो थे डकैत, वो वारदात के लिए आए हैं। उन्होंने अंदर आए हैं तो दो, असल में ना जो दुकान थी एक साथ में पीछे कमरा था। अच्छा, ठीक है, पीछे कमरा था, लेकिन पहली दुकान में थी, कमरे में वो नहीं गए। वो पहले उन्हें इल्म नहीं था, उन्होंने दुकान पर रॉबरी किया है। लेकिन जो लोग पीछे कमरे में थे वो सीसीटीवी पर देख रहे थे। तो जब उन्होंने डकैती की है, ठीक है, वारदात की पैसे उठाए, और जब वो दरवाजे की तरफ गए हैं वापस सड़क की तरफ, उस वक्त तो पीछे से फायर किया। हाँ जी, पीछे से फायर किए हैं उन्होंने। तो 3 फायर लगे हैं उस बंदे को, 3 फायर लगे हैं उसको, फिर भी बाहर भागा। फिर एक और फायर लगा। जब फायर उधर पीठ पर लगा है ना उसकी, तो फिर भी वो तकरीबन सड़क तक आ गया था। सड़क पर आकर फिर भी थोड़ा सा भागा, लेकिन साथी ने उसको नहीं लिया, जल्दी में बाइक पे भाग गया और उधर गिर गया। और ये कितने थे लोग टोटल? ये तकरीबन 5 लोग थे। 5 एक मारा गया, एक जख्मी है उनमें से। हाँ जी, और बाकी 3 को पकड़ लिया है। और वैसे आप मुल्तान में भी ऐसा मामला हुआ है। ठीक हो गया। और हमारे साथ उमर भाई हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, इनकी थोड़ी सी ज़मीन है, ठीक है, तो बारिशों की वजह से इनकी गंदम जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। तो उनसे जानते हैं कि क्या अब
कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है बारिशों से या कम हुआ है, या क्या मामलात हैं? बस नॉर्मल सा नुकसान हुआ। अच्छा, इतना ज्यादा नहीं हुआ, बचत हो गई है, शुक्र बचत है। हो गई है, जो गंदम है वो गिर गई, सही। ये रैपर से काटना मुश्किल हो गया। अब वो हाथों से मतलब कि जी जी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो, इससे शायद एक मजदूरों के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतरी होगी। पहले लोग जो थे वो रैपर वगैरह से, अब इनकी भी दिहाड़ियां लगेंगी। जी ठीक जी, है, ये अच्छा तो काम अच्छी बन बात जाएगा। है। ये भी अच्छा ही हो गया अपना मुजम्मल भाई, लेकिन फिर भी ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि विश की है, ये विश और की हमारे नहीं। साथ एक मजदूर भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि गंदम की जो है वो पर एकड़ कितनी ले रहे हैं आप मजदूरी काटने की? 1 मन ले रहे। 1 मन ले रहे हैं, सही। अरसलान, आप बताएंगे ये जो रेट है ये सही है, और गंदम का रेट क्या मुकर्रर हुआ है जो नई गंदम आ रही है उसका, इसके बारे में कोई मालूमात है आपको? जी, उसके बारे में अभी तक की जो मालूमात है, अभी तक की जो मालूमात है, तकरीबन ये 5,000 रुपए मन अच्छा, ये चल जाएगी, बिकेगी। 5 तक चली जाएगी। जी, 5 तक चली जानी है इसने। लेकिन मेरी गुजारिश यही है हुकूमत को कि ये जो हैं हमारे उमर भाई और दूसरे जिम्मेदार भाई, छोटे किसान, उनका जिनका नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हो, उनकी इमदाद भी करें और उनको ना ये खाद्य वगैरह सस्ती मुहैया करें, ताकि जो गंदम है उसका रेट नीचे आए और मेरे और आप जैसे लोग भी ना लाइनों में ना लगे, बल्कि अपने पैसे से, अल्लाह के करम से अपने पैसे से खुद लेकर खाएं, खुद लेकर। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो किसान हैं और दूसरे मजदूर हजरात हैं वो यानी कि खुद अपनी कफालत कर सके, जी जी, बजाय इसके कि वो हाथ फैलाएं। जी। ये चीज सही है। अच्छा नादर भाई, एक और आपसे पूछना था कि ये रमजान शरीफ में कोई ना हमारे को थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, ये जो सड़कों पे जाते हैं, हम रोड पे जाते हैं मांगने वाले, और ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मांग रही होती हैं, ये क्या मामलात हैं? इनके पीछे कोई गैंग होती है, क्या होता है, या ये लोग प्रोफेशनल होते हैं या वाकई मजबूर होते हैं? मुजम्मल भाई गल है ना कि जेडे बच्चे मतलब कि अजकल ਦਾ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, थोड़ा सा ऊंचा बोले। हाँ जी। ਕੋਈ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਗੈਂਗ मतलब कि एਵੇਂ गैंग बनती है, मजबूर नहीं होते या ਮਜਬੂਰ कोई नहीं ऐसी- होते, अच्छा। ਮਜਬੂਰ नहीं होते, ਜਾਂ मतलब कि कोई ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ मतलब कि ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ एहतियात भी करो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ मतलब कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਭਈਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੂਟ ਚੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਆਪ ਆਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹਕੀਕੀ ਲਾਈਫ ਚ CCTV कैमरे लगे ने उन्होंने भी देखे हैं। अरसलान, इसकी ये जो है इसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे इसको जो है कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता जी, है? इसकी 2 सूरतें हैं, मेरी बात सुने। एक वो नादिर भाई बता रहे थे कि लोग ले जाते हैं अपने बच्चों को साथ, ठीक है, बताओ उधर उनकी केयर करनी चाहिए क्योंकि वो उनके अपने बच्चे हैं, लेकिन जब वो गुम हो जाते हैं फिर रोते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, तो ये बात सही नहीं है। हमारे बच्चे हमें ध्यान करना है। और दूसरी बात नादिर भाई ने कही थी लोग किडनैप करते हैं, इसमें हुकूमत को चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की देखभाल करें, और हुकूमत को चाहिए ऐसे गैंग का खत्म हो जाए। नंबर भाई जेडे किडनैप करते ने उस तो बाद वो एक बच्चा किडनैप नहीं करते, बिल्कुल वो कई हज़ारां ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਉਹ ਚੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋग ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ लड़कियां ਤੇ लड़के मिलके बंदे इस तरह के वाकयात, यानी कि इनसे भी एहतियात करना चाहिए। जी जी, मांगने वालों से भी एहतियात करना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो ये है कि जो लोग मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस चीज का हमें इस रमजान शरीफ में खास ख्याल रखना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में, ठीक है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ ताउन करना चाहिए, ठीक है।
और इन लोगों से थोड़ा ग्रेज ही करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि जब इनको ये इनकम बंद हो जाएगी तो शायद ये जो है सिलसिला खत्म हो जाए। अब देखिए ना कि 10 रुपए से कम तो कोई देता नहीं हाँ है, जी, नहीं, ठीक जी, है। जी, एक जी, मार्केट में 500 दुकानें हैं, ठीक है, जी, 500 पे गए हैं, अगर वो 400 भी शॉप कर ली है जी। तो कम से कम 400-500 2000 1500 दिहाड़ी बना लेते बना हैं, लेते चार इससे ज्यादा हजार ही भाई, कर लेंगे। 4,000 वो 4-5 हजार नबल तकरीबन भाई दिहाड़ी वो लगा रहे बना हैं लेने दिहाड़ी बच्चे जो बना लोग लेने। गैर मुस्तकीम नहीं नबल भाई है, वो उनकी बात नहीं। ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। जी ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦੀ ਲੱਤ ਕੋਣੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ जो ਜਿਹੜਾ आप कह रहे हैं, जो जिन्ना दा हक है, दिहाड़ी नहीं ਜਿਨ੍ਹਾਂ कर ਦਾ सकता ਹੱਕ है, ਬੰਦਾ काम नहीं कर सकता, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ मजदूरी ਹੱਕ नहीं ਬੰਦਾ कर ਨਾ सकता। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ये अपनी वहाँ से गलत है। वो दिया बिना लोग मुखबरी करते हैं, हाँ जी, मुखबरी करते जी, जी, हैं, जी, आके जी, बताते हैं हाँ जाके जी। अपने जो लोग होते हैं उनको हाँ कि जी। ये चीज़ें नाले ना होती हैं। गल है कि ये हुण अपने वास्ते चंगा नहीं लोगों ने ये अपनी धियां बहना ने ये अपनी धियां बहना ने क्योंकि अपने विचों खड़ीजियां हैं हाँ, ये अपनी धियां बहना ने ये अगे जाके मंगदियां ने अगे जाके भीख मंगदे ने या अल्लाह वास्ते कोई शायद दे कोई 5 दिन दा कोई 10 दिन दा तेरे मेरे वर्गा गलत नजर ना वेख लैंदा हैगा तो गलत नजर तेरा पता पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान च पाकिस्तान गल तेन पता है कि पाकिस्तान भी उस बाद जेडे बाहरले मुल्क ने वो भी ऐदा ही है। अच्छा उमर भाई, ये जो गंदम की कटाई शुरू हो गई है माशाल्लाह, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब मजीद जो है कोई किसानों को किसी इम्तिहान में ना डाले और आसानी करे। जी ठीक है? जी ये तो क्या आप खुद जो है काट रहे हैं या मजदूर वगैरह से कटाई करवा रहे हैं? उसकी क्या चल रही है दिहाड़ी? एक मन चल रही है यानी पर एकड़ है के हिसाब से होता है या एक दिन के हिसाब से होता है? पर एकड़ पर होता एकड़ है। के हिसाब से होता कोई है, सही। कोई मुजम्मिल भाई 1 मन ले रहा है, कोई 1.5 मन, वो मजदूर भाई हैं वो तकरीबन 1 मन ले रहे हैं और ये भी ये किसी को 1.5 मन दे रहे हाले हैं। मुजम्मल भाई ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ हम्म, ਇਹ ਵੈਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ जी जी क्योंकि ये गरीबों का हक खा रहे हैं वैसे, खा रहे हैं लेकिन एक गरीब का हक बनता है। चलाने वाला भी आज के गरीब है लेकिन अगर मजदूर कणक करे ना तो उनको मुजम्मिल पूरे भाई- साल के लिए उनके मुजम्मिल भाई तकरीबन ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ अनाज मुजम्मिल उन्हें भाई- किसी के आगे हाथ नहीं ਮੁਜੰਮਲ फैलाना ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ पड़ेगा। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ बिल्कुल ਜੇ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 5 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ नहीं ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो पेट्रोल कोई फर्क भी आ- पड़ेगा इस पे? ये बिल्कुल कम जी, होगा या नहीं बिल्कुल। होगा? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ यानी ਆਦੀ कि ਜਾ ज्यादा ਕੇ सही, ਆਦੀ सही, ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ सही, सही। ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਆਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੈਪਰਾਂ ਅੱਲਾ करे खत्म हो जाए जेड़े अच्छा नहीं, अब जिनकी इतनी इतनी 500-500 एकड़ है वो तो फिर व्यापार से ही यार वो होगी। गरीब अच्छा पाकिस्तान में नहीं नादिर भाई बनाई गई नहीं गुर्बत कम है पाकिस्तान में, गुर्बत बहुत है वो पाकिस्तान 500 एकड़ तो कुछ भी नहीं है, 5,000 एकड़ भी हो तो कुछ भी नहीं है मेरे मुजम्मिल भाई। अच्छा सही, ये हो क्योंकि सकती है। गुर्बत भी तो बहुत है ना, ਇਹ लोग ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि उनको वो एक मौका मिल जाता हाँ है जी। और हाँ जी, वो अपने पूरे साल की गंदम बना लेते जी, हैं, जी, गंदम ये बना सबसे लेते हैं। बेहतर है। अब देखे ना आटे के लिए लाइनों में आटे के लगना, लिए, हाँ। अगर यही काम करते ठीक है इन्हें गंदम मिलती तो ये अच्छा, क्यों हाथ आटे फैलाते? की जमील जो भाई- कमी है इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जी जी कि पहले लोग जो थे वो अपनी मजदूरी करके अपनी साल की गंदम बना लेते थे, बना लेते हाँ थे। जी, हाँ अब जी। वो उससे कम। अच्छा अब लोग जो है ना वो फ्री खाने के आदी हो गए हैं। ये जो अभी अगर मजदूरी कुछ लोग कर रहे हैं मजदूरी, कुछ लोग मजदूरी भी नहीं करते हाथ फैलाते हैं, उनको चाहिए कि वो हाथ ना फैलाएं मजदूरी करें ऐसे ही, क्योंकि अब अक्सर जगह पर जो गंदम है वो गिरी पड़ी है तो मजदूर ही काट सकते हैं, कोई थ्रेशर वगैरह व्यापार वगैरह नहीं कर सकते। नहीं कर हार्ड ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ वगैरह ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋ ਪੱਚੀ- ਕਿੱਲੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 5-5 10-10 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 12-12 ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਡਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਵੈਪਰ ਨਾ ਵੱਢਣ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ ਹੋਗਾ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਾਂ ਆਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਣਕ ਆਪ ਖੁਦ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। जी जी उदू भी होती सी ਹੁਣ लेकिन भी हो सकती। दौर होने दौर आपा तो समझने लेकिन जदीद अच्छा, दौर है आप लोगों को क्या समझ आती है ये, हालांकि पंजाब जो है जहाँ पे गंदम काश्त होती है, जी, ठीक जी। है, यानी कि ये और गंदम इसी पंजाब का के दाना लोगों के पास खाने के लिए गंदम नहीं है। खाने के लिए नहीं, ये क्या वजह, क्यों ये हालात ऐसे बने हैं?
हालांकि हम खुद यानी कि ऐसे है कि हम एक फैक्ट्री में मौजूद है जिसमें एक प्रोडक्ट तैयार होती है और वो ही हमारे पास नहीं है जी। गल ये क्या मसला मुजम्मिल भाई गल ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕੀਏ ਨੇ ਮੁਜੰਮਲ ਭਾਈ ਇਹ ਆਦੀ ਕਣਕਾਂ ਸਾਲ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ खराब जो ਉਹ ਖਰਾਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ यार बात जनान हमारे एक और जो है रॉबरी का वाकया पेश आया है और इसी वो रमजान भी बदकिस्मती से कि रमजान मुबारक में पेश आया है और वो भी एक गरीब आदमी था जिसकी जो है शॉप थी, छोटा सा एक कारोबार था, तो उसकी तफसीलात जानते हैं। गारमेंट्स का कारोबार ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ जी है बिल्कुल है ਮਸਜਿਦ अच्छा ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ जी जी ਉਹਦੀ ਮਗਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸ਼ੋਪ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਆ ਹੈ अच्छा अच्छा आपके मसाए हैं वो? ਜੀ ਮਸਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਦਾ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ यानी ईद पे अच्छी सेल हो जाएगी। अच्छी सेल हो जाएगी। हाँ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ हाँ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪੜਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਹੋਈ तो बंदा एक ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਆਇਆ कि तेरी दुकान खाली पई है मतलब अच्छा। कि सही टाइम यानी शाम शहरी को टाइम। लेके आए थे वो और उसी रात होगी। उसी रात हो गई ओए होए। मतलब कि ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲ-ਦਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਗੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कपड़ा रखने के लिए ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ हाँ जी। ਉਹ 2-3 ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 2-3 ਅੱਛਾ, ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ 2-3 ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ यानी 2-3 अलमारियां थी। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ अलमारियां थी ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆਏ ਢੋਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਸਨ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਕਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਕਰਤੀ ਉਸ ਬਾਅਦ यानी देख लिया था ਦੇਖ किसी ਲਿਆ ने? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ रात ਲਿਆ टाइम, ਹਾਂਜੀ अच्छा, अच्छा। ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਭਾਈ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ यानी पकड़े गए थे चोर? ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ नहीं उसने देख लिया था। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜਿਆ हाँ। ਲੇਕਿਨ यानी वो करके हाँ, जा रहे थे ਕਰਕੇ उस वक्त ਜਾ ਰਹੇ देखा ਹਾਂਜੀ उसने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਆਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੱਦ ਲੈ ਸਨ अच्छा अच्छा ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ अच्छा मोटरसाइकिल पे ही थे। हाँ। एक मोटरसाइकिल था एक रिक्शा था वो भी ਉਹ लोडर ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ रिक्शा ਤੇ- था ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ हाँ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ अच्छा ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸੂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਦੇ ਵੇਖੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ सही ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟਾ ਸਾੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਸੀ हाँ। ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਜਨਾਨਾ ਸੂਟ ਸੀ अच्छा अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਨਾ ਸੂਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਮੀਆਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਦੋ ਰਕ ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਕਮਰਾ ਵੇਖ ਪੀठ ਲਿਆ। देखिए अच्छा अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਤਾਲੇ ਪੈਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੋਂ ਗੱਟੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ
मतलब कि ज्यादा ही मतलब कि परेशानी लै गया मतलब कि ना वो हल्ले तक मतलब इन्नी की टेंशन मुंडा लेट होता है दुकान चली भी आनी लेकिन वो मजा नहीं आ रहा दुकान चलने क्योंकि नुकसान हो गया ना ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਜੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਇਵੇਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹਮਸਾਏ ਨੇ अच्छा दोनों इसके मसाए ये इसकी चोरी है ये और वो जिसकी दूसरे की वो भी इसका हमसाया है उसके बाद उठो निकले ने टारगेट किया किसी ने मुजम्मिल भाई इनको हो सकता है कोई ऐसा जांड वाले भी नहीं गया नहीं साडे ना मतलब कि नाल यूनिक उस है किसी वो सीसीटीवी में नहीं आए सीसीटीवी नहीं किसी में तो हुए नहीं किसी से नहीं आया सीसीटीवी है असल से गांव है ना गांव में सीसीटीवी नहीं होता उस बाद इथों अपना जांडा जान लगे से नीवे मुड़े ने यूनिकोस साडे मतलब कि हैगी उथे नाल ही नहर दे उत्ते ही है यूनिकोस तो यूनिकोस दा मतलब कि जेड़ा यूनिकोस दा गेट है माशाल्लाह बड़ा मजबूत है बड़ा ताजा मतलब बड़ा लोहे दा गेट बड़े पुराना सरकारी गेट है पुराना गेट काफी वजन सी 35-40 किलो वो जेड़ा मतलब कि जेड़ा गेट सी ना लोहे दा गेट सी तन पता चोर की कुछ है छड़ नहीं ओ में गेट भी नाल है गेट भी ये यूनियन कौन सा नूर सर के यूनियन जी आप जाके चेक कर सकते हैं जी ले गए ले गए वो किस चीज में लेके गए वो भी नाल मजला सी ना फिर अच्छा लोडर रक्षा नहीं होता ये वही थे जिन्होंने इधर से कपड़ा चोरी पहले नहीं ये पहले जानिब की दुकान पे अच्छा ये दर्जी वाला ये इनकी दुकान पे पहले चोरी किया अपना फिर दूसरे दिन का वाकया है दूसरे दिन का वाकया नहीं जेड़ा जब सूट चोरी होई ना ये उससे दिन का वाकया यूनिकोस के गेट दा उसी रात का ही वाकया नहीं मैं बात कर रहा हूं जेडी दौड़ी चोरी हुई है उस तो दूसरे दिन दा उस तो दूसरे दिन मतलब कि ये मेरी जेडी चोरी हुई ना दर्जी वाली उस तो दूसरे दिन ये वाकया ए होया ते नाल ही ए यूनिकोस दा हो गया जेड़ा सरकारी गेट अपना यूनिकोस नहीं लग गया वो हो गया जी अरसलान तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे ये लोगों को एहतियातन वो क्या तदबीर ऐसी करें कि इन लोगों से बचा जा सके मुजम्मिल भाई और ये मामला किस तरह कम हो सकते हैं कोई मुजम्मिल भाई हाँ जी भले दौरान मैं नाली गल टोकना बड़े दौरान च एक हुंदा सी मतलब कि ना अपने महल्ले दे विच ना मतलब कि बड़े दौरान च गल हुंदी सी अपने जेडे महल्ले सन उन्हां ने ड्यूटियां लाईयां होई सन एक बंदा या दो बंदे पहरेदार होंदे सन लेकिन वो दो नहीं रह गए ए बजगर बच्चों वास्ते मैं दस देवां सिक्योरिटी गार्ड असलान भाई नाली गल टोकना जेकर तुसी अज भी जेकर तुसी ये काम करना चाहंदे जी यानी आप किसी पे उम्मीद ना रखें कि कोई हमारी जो है हिफाजत करेगा आपको अपनी खुद से करनी पड़ेगी सही जी वो अपने जेडे गली वाले हो गए या महल्लेदार हो गया उन्होंने तुसी लिहाजा दरखास्त है उन्होंने कहो कि ये काम करन उस तो बाद आधे हर ड्यूटी ला दी जाए आ एक दिन की देरी ते सोमवार की ड्यूटी तुसी दो बंदे छड्डने राती पहरा देना है आधे महल्ले का उस तो बाद जेकर तुसी ये भी नहीं कर सकते ना तो डाटा फिर जेड़ा नूर सारे इन्हें च कुछ नहीं देना मतलब कि सारा कुछ खत्म हो जाना क्योंकि मुल्क ऐसा आपदा हुन वेख लो रमजान दा महीना है कितना माशाल्लाह बरकत नाल महीना है हुन वेख लो तुसी इस महीने च लोग नहीं हटदे ते जदों रमजान दा महीना लंघ गया ते फिर लोग हट जांदे फिर क्या करें फिर सब ज्यादा हो जाएगा मुजम्मिल भाई तो मैं ता कह रहा है तुसी अच्छा आपको बात बताऊं आज तो हमारे साथ सारे भाई वो ही हैं जिनकी चोरी हुई है ये उमर भाई हैं इनका भी पंप उतार दिया इनका भी पंप इनका उतारा है नाज़रीन ये आप देख रहे हैं क्या हालात हैं ये मुल्क किस तरफ जा रहा है अब अगर हम कहें कि ये कोई अमेरिका से आया था या इंडिया से आया था जो इसका पंप ले गया है ये इसकी दुकान गरीब बंदा बेचारा ये हमारे लोग हम में से ही ठीक है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं पहले भी हमने यही बात की थी कि बजाय एक दूसरे के साथ ताउन करने के जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे खत्म एक स्टॉक हो गया स्टॉक करना नहीं खत्म करेंगे ये चोरियां डकैतियां नहीं खत्म होंगी झूठ खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक हम जो मर्जी कर लें मुल्क के हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं ठीक है पहले सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा उसके बाद जो है खुद ब खुद हालात बदलने शुरू हो जाएंगे हम खुद ही नहीं बदल रहे जहाँ पे देख लें आप अवाम ही एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है हम ही हमसाए लड़ रहे हैं अदालतों में चले जाएं कौन है हमसाए हैं रिश्तेदार हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं ठीक है सारी अदालतें भरी हुई हैं और अगर आप चले जाएं कहीं कहीं
कोई जो रमजान शरीफ में जो इमदाद देते हैं, जी, रमजान जी, पैकेज जी, वगैरह, जी, जी। वहां पे जाके देख लें, हम खुद ही एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। और जहाँ पे ये आटा दे रहे हैं वहां पे भी यही हालात हैं कि एक रोजाना दूसरे को खुद ही धक्के मार रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं। तो फिर अब बताएं इसमें किसका कसूर है? ये हमारा खुद अपना कसूर है। मैं तो जी, ये जी, कहता जी, हूँ जी। अगर आप किसी और के साथ ताउन कर देते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे जो है वो भूखे सोएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुसलमानों की जो तारीख देखते हैं, जी, जी। जब मुसलमान अरूज पर थे हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त क्या था? इखलाक थे, हाँ जी, एक दूसरे के साथ एक ताउन झूठ नहीं था। सी। नमन भाई एक झूठ नहीं हैगा सी। लोग जो हैं वो अपनी अमानतें मुसलमानों के पास रखवाते जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज क्या है, बेशुमार मुसलमान एक दूसरे की जो है अमानतें तो क्या, वो यही कोशिश में है कि उसकी जो है हक मार उससे लिया वो जाए। चीज छीन ली जाए। और उमर भाई भी हैं, किसान हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे होते हैं वाकयात, पानी पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, 5 मिनट उसने ज्यादा लगा लिए, हर ये चीज वो हो रही है, क्या ये बात सच है? हमारे दरमियान भी होती हैं। आपकी भी हैं लड़ाइयाँ। जी, बिल्कुल है। तो ये इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है अरसलान? क्या मुल्क किस तरफ जा रहा है इसका कोई, बस एंड पे हम प्रोग्राम खत्म करने लगे हैं। 2 मिनट में ना कोई इसका हल बताएं, परमानेंट हल कि क्या हो सकता है? जी क्या कोई आएगा जो आके हमें सही करेगा, या हम खुद ही अपने अंदर से नंबर भाई तब्दीली दैटी ये हमें अपने हालात खुद ही चेंज करने होंगे। आप बेशुमार वाक़यात देख लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर ज़िंदगी पर हम अमल कर लें हाँ तो जी। ये सब मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हम्म, अगर हम ईमान वाले हो जाएं, हाँ जी, मेरे मुजम्मिल भाई, अगर हम ईमान वाले हो जाएं तो ये खुद ब खुद मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि जो पहले मुसलमान थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी देख लें आप, कोई उधर ये किसी का हक नहीं मारता था, कोई मुसलमान, ठीक है, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करता था, कोई जुल्म नहीं करता था, सब एक दूसरे की तमीज करते थे। कोई किसी की, मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, मुसलमान, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की चोरी नहीं करता था। नंबर भाई नाले किसी गल की तानू दूसरों बता की से नहीं उस करते बात थे। हाँ को जी। मैं वो वही कह रहा हूँ कि कुफार अपनी इमानतें रखवा जाते थे। जी, इधर से आप अंदाजा लगा हाँ सकते हैं। जी। नंबर तो भाई आज वो दौर असलान भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ, लेकिन ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਲਾਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ भी नहीं सी। हज़रत मुहम्मद यानी सल्लल्लाहु कि अलैहि झूठ वसल्लम जो है ये तमाम गुनाहों की जड़ है, इसी से इब्तिदा होती है जी, जी। तमाम। जब वो बचपन से बच्चे को झूठ सिखाया जाता है, बड़ा होके उसके सामने उसके बड़े कर रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक, वो वही सीखना है। जाहिर सी बात है। और वो फिर वही ऐसे नस्ल दर नस्ल, यानी कि अब जो हमें है, मैं आखिरी बात जो आप लोगों से करना चाहूँगा ना, यही है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनकी हमें ऐसी तरबियत करनी होगी। बल्कि मैं तो एक बात और सुन रहा था, बल्कि पढ़ रहा था कि बच्चे जो आप कहते हैं वो नहीं करते, जो आपको करते हुए देखते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। तो हमें इनके सामने अपना जो है अच्छा नमूना पेश करना होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। तो फिर यही जो है अगली जो नस्ल हमारी आएगी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो है बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो जी अरसलान, एंडिंग आप कर दें, कोई एक मैसेज दे दें। जी, मैसेज तो यही है कि बस मुसलमान जो होता है ना, मोमिन, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। छोटा सा मैसेज है कि आप अगर किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो वो अल्लाह देख रहा है, वो आपके साथ भी बुरा नहीं करने होने देगा। तो आज के प्रोग्राम की से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया।